Hello, good morning, my dear students. Welcome to my channel Learn from Home. Myself, Mr. Vaibhav sir, and today I am going to explain English Balbharti Standard 3. And here is the lesson number 7, Khashaba Jadhav. Okay, this is the second part of this lesson. Before starting the video, I would like to say if you are new to my channel, subscribe to my channel and do like and share my videos. Okay, now without wasting time, let's start our lesson. ये हमारे इस लेसन का दूसरा पार्ट है। अभी हम उनके साथ खाशाबा जाधव के साथ हेलसिंकी में क्या हुआ ओलंपिक गेम्स में वह देखने वाले हैं। दी 1952 ओलंपिक्स वर हेल्ड एट हेलसिंकी। 1952 में ओलंपिक गेम जो थे वह हेलसिंकी में रखे गए थे। हेलसिंकी एक शहर का नाम है जो फिनलैंड में है। ओके, फिनलैंड कंट्री में है। वहाँ पे 1952 में ये ओलंपिक गेम रखे गए थे। देयर वहाँ पे खाशाबा जाधव हैड फेस अपोनेंट्स फ्रॉम रशिया एंड द गल्फ कंट्रीज। गल्फ कंट्रीज मीन्स खाड़ी देश, एंड अपोनेंट मीन्स प्रतिस्पर्धी। वहाँ पे खाशाबा जाधव को उनके प्रतिस्पर्धी कौन थे? रशिया के खिलाड़ी और खाड़ी देशों के खिलाड़ी वहाँ पे थे। ही वॉन द फर्स्ट 5 बोट्स क्वाइट ईजीली। उन्होंने पहले 5 मुकाबले जो थे कुश्ती के वह बहुत ही आसानी से यहाँ पे हेलसिंकी में जीत लिए थे। ही वॉन ईच बोट्स विद इन 5 मिनट्स। हर एक मुकाबला उन्होंने 5 मिनट के अंदर ही जीत लिया था। देन बाद में ही हैड टू फेस अ रेसलर फ्रॉम जापान। उसके बाद उन्हें जापान के पहलवान का मुकाबला करना था। दे वर बोथ वेल मैच। वह अच्छी तरह से एक दूसरे से क्या खाते थे? मेल खाते थे, मीन्स दोनों भी बराबर के पहलवान थे। द बोट लास्टेड फॉर 15 मिनट्स। वह मुकाबला कम से कम 15 मिनट तक चला था। खाशाबा लॉस्ट द मैच बाय जस्ट 1 पॉइंट। और इस मैच में खाशाबा जाधव जो थे वह 1 पॉइंट से वो मैच हार गए, वह मुकाबला 1 पॉइंट से हार गए। ही वॉज एग्जॉस्टेड आफ्टर द बोट। और उस मुकाबले के बाद खाशाबा जाधव जो थे वह थक गए थे। एग्जॉस्टेड मीन्स थकना, वो थक गए थे। बट ही वॉज आस्क्ड टू रेसल विथ सोवियत रेसलर इमीडिएटली। लेकिन उन्हें सोवियत देश जो है वहाँ के पहलवान के साथ जल्द ही मुकाबला करने के लिए कहा गया। थके होने के बावजूद भी उनका मुकाबला किसके साथ रखा गया? सोवियत जो देश है वहाँ के रेसलर से, वहाँ के पहलवान से। दिस वॉज अगेंस्ट द रूल। और यह नियमों के खिलाफ था। अकॉर्डिंग टू द रूल, नियमों के हिसाब से खाशाबा शुड हैव रेस्टेड फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर द सेकंड बोट। दूसरे मुकाबले से पहले खाशाबा जाधव को कम से कम आधा घंटा आराम करने की ज़रूरत थी नियमों के हिसाब से, लेकिन उन्हें जल्द ही बिना आराम किए सोवियत का जो पहलवान था उसके साथ कुश्ती खेलने के लिए कहा गया। खाशाबा लॉस्ट इन द बोट विद द सोवियत रेसलर। और जो सोवियत देश का जो पहलवान था उसके साथ खाशाबा जाधव क्या हो गए? हार गए। स्टिल ही हैड वन ब्रॉन्ज मेडल बाय फिनिशिंग 3rd। तीसरा स्थान हासिल कर खाशाबा जाधव ने इस ओलंपिक गेम में कौन सा मेडल हासिल किया? ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। थके होने के बावजूद भी खाशाबा जाधव ये सोवियत का जो रेसलर था उसके साथ लड़े और वहाँ पे भी हार गए, लेकिन उनको तीसरा स्थान हासिल हुआ। और तीसरे स्थान वालों को ओलंपिक में क्या दिया जाता है? ब्रॉन्ज मेडल। तो खाशाबा जाधव ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके थे हमारे इंडिया के लिए। व्हेन खाशाबा रिटर्न फ्रॉम हेलसिंकी। जब खाशाबा जाधव हेलसिंकी से ओलंपिक ख़त्म होने के बाद इंडिया वापस आए, मेनी पीपल ऑनर्ड हिम। बहुत से लोगों ने उनका क्या किया? ऑनर मीन्स सम्मान किया। द पीपल इन हिज विलेज गेव हिम अ ग्रैंड वेलकम। उनके गांव के जो लोग थे गोणेश्वर के, उन लोगों ने भी उनका महान भव्य ऐसा स्वागत किया। ए प्रोसेशन ऑफ 151 बुलक कार्ट्स वेटेड फॉर हिम इन हिज होम विलेज ऑफ गोडेश्वर। उनका खुद का गांव था गोडेश्वर, वहाँ पे 151 बुलक कार्ट जो थे, बैलगाड़ियाँ, वह उनका वे इंतज़ार कर रही थी
फॉर व्हाट पर्पज दे आर वेटिंग फॉर खाशाबा जाधव? खाशाबा जाधव का 151 बुलक कार्ट के साथ वो क्या निकाल रहे थे वहाँ पे? प्रोसेसन। प्रोसेसन मीन्स जुलूस निकाला जा रहा था खाशाबा जाधव का बैलगाड़ी में बिठा कर। यहाँ पे इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हो, देखो यहाँ पे जो ये पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पे सब बुलक कार्ट्स दिख रहे हैं, है ना। सो ऐसा बुलक कार्ट के साथ, बैलगाड़ियों के साथ खाशाबा जाधव वापस आने के बाद इंडिया में उनके गांव वालों ने जुलूस निकाला था। The villagers carried their hero home to the sound of ढोल, और ढोल के आवाज़ के साथ, ढोल ताशों के साथ उनको, उन गाँव वालों ने उनका क्या किया? सम्मान किया, अपने घर, उनके घर उनका वेलकम किया। खाशाबा जाधव डिड नॉट फॉरगेट दोज हु हेल्प्ड हिम। खाशाबा जाधव को जिन्होंने मदद की थी उनको खाशाबा जाधव भूले नहीं थे। आफ्टर विनिंग द ओलंपिक मेडल, ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद, पदक जीतने के बाद, ही प्लेड द फर्स्ट बोट टू रेज मनी। उन्होंने पहला मुकाबला खेला, किस लिए? पैसे कमाने के लिए। नॉट फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए पैसा कमाना चाहते थे क्या वो? नहीं। बट फॉर द प्रिंसिपल, लेकिन उनके प्रिंसिपल के लिए, जो राजाराम कॉलेज के प्रिंसिपल थे कोल्हापुर के, उन प्रिंसिपल के लिए उन्होंने पैसे कमाने के लिए पहला मुकाबला खेला। Who had given his house for sending खाशाबा to हेलसिंकी? क्यों वो अपने प्रिंसिपल के लिए मुकाबला खेल रहे थे? क्योंकि उनके प्रिंसिपल ने अपना जो खुद का घर था वो खाशाबा जाधव हेलसिंकी जा सके, ओलंपिक में पार्टिसिपेट हो सके, इसलिए क्या किया था? बेच दिया था। तो उनका घर उन्हें वापस दिलाने के लिए पैसे कमाकर खाशाबा जाधव वह घर उन्हें वापस देना चाहते थे। सो इसलिए उन्होंने पैसों के लिए मैच खेला, यहाँ पे कुश्ती खेली। द प्रिंसिपल गॉट हिज हाउस बैक अगेन, और उनके जो प्रिंसिपल थे राजाराम कॉलेज कोल्हापुर के, उनको उनका घर खाशाबा जाधव ने फिर से वापस दिलाया। खाशाबा वॉन ग्रेट ऑनर फॉर हिज कंट्री। अपने देश के लिए खाशाबा ने क्या जीता? भव्य सम्मान जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीत कर ओलंपिक में। Even when he did not have much help or facilities, हालांकि उन्हें इतना मेडल जीतने के बाद, सम्मान जीतने के बाद उनको कुछ मदद मिली क्या? नहीं। उनको कुछ फैसिलिटीज़ मिली? नहीं। फैसिलिटीज़ मीन्स कुछ भी सुविधाएं उनको गवर्नमेंट थ्रू, शासन थ्रू कुछ भी नहीं मिला था। टुडे, आज, स्पोर्ट्समैन हैव मेनी फैसिलिटीज़। जो हमारे इंडिया के स्पोर्ट्समैन ओलंपिक में खेलने के लिए जाते हैं उनके ऊपर हमारा इंडियन गवर्नमेंट करोड़ों रुपया खर्च करता है, बट उस टाइम वैसा नहीं था। शुडेंट वी ऑल ट्राई आर बेस्ट टू विन ग्रेट ऑनर्स फॉर आर मदरलैंड? क्या हम सभी अपनी मातृभूमि को अधिक सम्मान दिलाने के लिए जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए हम लोगों को? क्या हम करनी चाहिए जीतने की कोशिश? यस, हमें भी बिल्कुल ऐसे ओलंपिक खेलों के जैसे, है ना। और हमारी जो इंडिया है, हमारा जो देश है, उसका सर जो है वो साथ ऊंचा करना चाहिए। ओके, सो आप भी बड़े होकर किसी खेल में अच्छे बनिए और हो सके तो ओलंपिक में पार्ट लीजिए। ओके, हिस्सा लीजिए। इन दिस वे वी सॉ दिस लेसन खाशाबा जाधव। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Now we will see the exercise of this lesson Khashaba Jadhav. Okay, so without wasting time, let's start. Question number 1, find the answer to the following from the lesson. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लेसन की मदद से लिखने हैं। So question number A, who takes part in the Olympic Games? ओलंपिक खेलों में कौन हिस्सा ले सकता है? So our answer is स्पोर्ट्समैन फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज टेक अ पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स। जो खिलाड़ी है अलग अलग देशों के, वह ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट मेडल्स गिवन इन द ओलंपिक्स? ओलंपिक खेलों में जीतने वालों को कौन से मेडल दिए जाते हैं? सो आवर आंसर इज गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल्स आर गिवन इन द ओलंपिक्स। सो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज से बने हुए मेडल जो है वह ओलंपिक खेलों में दिए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सी,
वेयर वॉज खाशाबा जाधव बॉर्न? खाशाबा जाधव का जन्म कहाँ पे हुआ? सो आवर आंसर इज खाशाबा जाधव वॉज बॉर्न एट गोलेश्वर इन सातारा डिस्ट्रिक्ट। सातारा जिले में गोलेश्वर में उनका जन्म हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट स्पोर्ट्स डिड ही लाइक? कौन से खेल उन्हें पसंद थे? सो आवर आंसर इज ही लाइक्स कबड्डी, मलखम्ब, स्विमिंग, रनिंग, जिम्नास्टिक। तो उन्हें ये खेल भी खेलना पसंद था। नाउ क्वेश्चन नंबर ई, हाउ मेनी बोट्स डिड खाशाबा जाधव विन एट हेलसिंकी? हेलसिंकी में खाशाबा जाधव ने कितने मुकाबले बोट्स जो थे वह जीते थे? खाशाबा जाधव वॉन 5 बोट्स इन हेलसिंकी। हेलसिंकी में खाशाबा जाधव ने 5 मुकाबले जीते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर एफ, हाउ डिड द पीपल इन खाशाबाज विलेज वेलकम हिम? खाशाबा जाधव के गांव वालों ने उनका स्वागत कैसे किया था? सो आवर आंसर इज द पीपल इन हिज विलेज गेव हिम अ ग्रैंड वेलकम। उनके गांव वालों ने उनका बहुत बड़ा स्वागत किया विथ प्रोसेशन ऑफ 151 बुलक कार्ट्स। 151 बुलक कार्ट के साथ, बैलगाड़ियों के साथ उनका क्या निकाला गया था? जुलूस निकाला गया था। एंड द साउंड ऑफ ढोल, और ढोल ताशे बजा के उनका क्या किया था? स्वागत किया गया था, वेलकम किया गया था। जी, डिड द प्रिंसिपल गेट हिज हाउस बैक अगेन? क्या प्रिंसिपल को उनका घर वापस मिला? सो आवर आंसर इज यस, हाँ मिला था। द प्रिंसिपल गॉट हिज हाउस बैक अगेन। प्रिंसिपल को अपना घर फिर से वापस मिला था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लिसन टू द फॉलोइंग केयरफुली एंड राइट देम डाउन। आपको नीचे दिए गए वर्ड सुनना है अच्छे से और उन्हें अपने नोटबुक में लिखना है। सो फर्स्ट वन वर्ड इज रेसलर, WRESTLER, रेसलर। यंगेस्ट, YOUNGEST, यंगेस्ट। TAUGHT, taught। PEOPLE, people। FACILITIES, facilities। Now question number 3, look at the following words carefully and copy them in your notebook। नीचे दिए गए शब्दों को अच्छे से देखो और उनको क्या करना है? अपने नोटबुक में जैसे कि वैसे ही कॉपी करना है, नोट डाउन करना है। फर्स्ट, स्पेशली। नेक्स्ट, कंपटीशन। नेक्स्ट, encouraged। next, differences। next, international। next, participant। next, immediately। next, government। Now question number 4, use 2 or more letters from the word to make other word। नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनमें से 2 या 3 वर्ड को जोड़कर या उससे ज़्यादा अल्फ़ाबेट को जोड़कर, सॉरी लेटर्स को जोड़कर, वर्ड को नहीं, लेटर्स को जोड़कर, अल्फ़ाबेट को जोड़कर आपको क्या करने हैं? नए वर्ड्स बनाने हैं। सो हियर वर्ड गिवन टू यू, फॉर एग्जांपल हर्ड, HEARD। सो इस वर्ड में जो स्पेलिंग है HEARD, सो इस अल्फ़ाबेट्स को, इन लेटर्स को जोड़कर 2 या 3 या 4, सो आपको नए वर्ड्स बनाने हैं। सो HE को जोड़कर क्या बनेगा? ही। यहाँ पे इस वर्ड में ARE है ना यहाँ पे। सो उनको जोड़ के 3 लेटर को जोड़ के क्या नया वर्ड बनेगा? ARE, आर। नेक्स्ट EAR, ईयर। HEAR, हियर। HEAD, हेड। RED, रेड। DARE, डेयर। एंड HARE, हेयर। सो ऐसे आप लोगों को नए वर्ड बनाने हैं लेटर्स को जोड़कर। ओके, सो नाउ फर्स्ट वर्ड इज गिवन टू यू, रेसलिंग, WRESTLING। सो अभी इन वर्ड में जो लेटर्स है, अल्फ़ाबेट्स है, उनको जोड़ के हम नए वर्ड्स बनाएंगे। सो कौन सा वर्ड बनेगा? फर्स्ट रेस्ट, सेकंड वेस्ट, नेस्ट, सेट, गेस्ट, लिस्ट, रिंग, विंग, लेट, इज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेसलर। रेसलर वर्ड से कौन कौन से नए वर्ड बन सकते हैं? वी, रिल, वेस्ट। नाउ नेक्स्ट वर्ड देयरफॉर। देयरफॉर के स्पेलिंग यूज करके हम कौन कौन से नए वर्ड बना सकते हैं? देयर, फॉर, हियर, हीरो, फोर्थ।
नाउ नेक्स्ट इज नेशनल। नेशनल वर्ड का स्पेलिंग यूज़ करके कौन कौन से नए वर्ड बना सकते हैं? टू, नेशन, नॉट, एट, ऑन, नो। नेक्स्ट इज मदरलैंड। मदरलैंड से मदर, लैंड, अदर, एंड, द, हियर, एंड। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, रीड द वर्ड्स अलाउड। नीचे दिए गए वर्ड्स को आपको जोर से पढ़ना है एंड फाइंड द ऑड मैन आउट इन ईच ग्रुप। और उन ग्रुप में से आपको ऑड मैन आउट मीन्स किस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन का साउंड जो है वो अलग लगता है, वो क्या होगा? हमारा ऑड मैन आउट है और उसे आपको ढूंढना है। सो फर्स्ट ग्रुप इज कैच, मैच, वॉच। कौन सा वर्ड जो है उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका साउंड थोड़ा डिफरेंट लग रहा है हमें? सो वो है वॉच। कैच, मैच, वॉच। स्पेलिंग सेम ही है बट प्रोनाउंसिएशन जो है वॉच का वो क्या है? डिफरेंट है, उसका साउंड डिफरेंट निकलता है, अलग निकलता है। नाउ नेक्स्ट ग्रुप इज सम, कम, होम। सम, कम, होम। तो होम का जो प्रोनाउंसिएशन है उसका जो साउंड है वो थोड़ा डिफरेंट, तो होम क्या हो जाएगा हमारा? ऑड मैन आउट। नाउ नेक्स्ट इज दैट, चैट, वॉट। दैट, चैट, वॉट। वॉट का जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसका साउंड डिफरेंट है। सो ये क्या हो जाएगा हमारा? वॉट, ऑड मैन आउट। नाउ नेक्स्ट इज फाइव, गिव, डाइव। सो कौन से वर्ड का प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है? गिव का, है ना? सो गिव क्या हो गया हमारा? ऑड मैन आउट। दोज, नोज, लॉस। दोज, नोज, लॉस। सो विच इज ऑड मैन आउट? LOSE, लॉस, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट है, उसका साउंड डिफरेंट है। नाउ नेक्स्ट इज हियर, देयर, वेयर। So which is the odd man out? Where. Okay. Now next question, question number 6. Read the following sentences. नीचे दिए गए वाक्य जो है आपको पढ़ने हैं। On each, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। On each sentence फ्रेम अ क्वेश्चन स्टार्टिंग विद द गिवन वर्ड्स। नीचे दिए गए वर्ड से स्टार्ट होने वाले आपको क्वेश्चन लिखने हैं, बनाने हैं। सो अभी तक हमने क्या किया है कि क्वेश्चन दिए रहते हैं उसके आंसर लिखते हैं हम। ओके। सो यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं, आप लोगों को क्वेश्चन बनाने हैं। ओके। सो क्या सेंटेंस दिया है? ए, खाशाबा लव टू वॉच रेसलिंग बोट्स। खाशाबा को रेसलिंग बोट्स देखना, रेसलिंग की मुकाबले देखना, कुश्ती के मुकाबले देखना पसंद था। तो क्वेश्चन किससे लिखना है हमें? व्हाट से लिखना है क्वेश्चन। सो क्या क्वेश्चन बन सकता है? खाशाबा जादव को रेसलिंग देखना पसंद था। तो हम कैसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन? खाशाबा जादव को क्या देखना पसंद है? व्हाट। सो आवर आंसर इज व्हाट डिड खाशाबा लव टू वॉच। खाशाबा जादव को क्या देखना पसंद था। और क्वेश्चन के सबसे लास्ट में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है। जब हम आंसर लिखते हैं तो आंसर के लास्ट में क्या देते हैं? हम फुल स्टॉप देते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन बनाते हैं तो उसके लास्ट में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है, नॉट अ फुल स्टॉप। ओके। नाउ नेक्स्ट बी, his father took him to see the boats। मुकाबले देखने के लिए उनके पापा उन्हें ले जाया करते थे। कौन ले जाया करता था? ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए, तब जाके हमारा ये जो यहाँ पे सेंटेंस है वो उसका आंसर बनेगा। सो हु से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन हमें लिखना है। हु मीन्स कौन, कौन ले जाया करता था उन्हें। सो आवर आंसर इज हु टुक हिम टू सी द बोट्स। कौन लेके जाया करता था उन्हें मुकाबले देखने के लिए। और लास्ट में क्या लिखना है? क्वेश्चन मार्क। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ सी, ही वुड सिट ऑन हिज फादर्स शोल्डर। वह अपने पापा के कंधे पे बैठते थे। सो क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं हम? वो कहाँ पे बैठते थे, तब जाके हमारा आंसर क्या आएगा? वो अपने पापा के कंधे पे बैठते थे, है ना। सो हमें क्वेश्चन बनाना है वेयर। वेयर मीन्स कहाँ पे। सो आवर आंसर इज वेयर वुड ही सिट टू वॉच बोट्स। मुकाबले देखने के लिए वो कहाँ पे बैठते थे, तब हमारा आंसर क्या आएगा? ही वुड सिट ऑन हिज फादर्स शोल्डर। वो अपने पापा के कंधे पे बैठते थे। नाउ डी,
ही बीट द नेशनल चैम्पियन इन 1948। उन्होंने नेशनल चैम्पियन को 1948 में हराया। सो हम क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, उन्होंने कब हराया नेशनल चैम्पियन को। सो अगर हम ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उन्होंने नेशनल चैम्पियन को 1948 में हराया, है ना। सो कब हराया, कब किसे कहते हैं इंग्लिश में, व्हेन। सो व्हेन से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हेन डिड ही बीट नेशनल चैम्पियन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, सो उन्होंने कब हराया नेशनल चैम्पियन को, तो हम आंसर क्या देख सकेंगे उसका, ही बीट द नेशनल चैम्पियन इन 1948। उन्होंने 1948 में नेशनल चैम्पियन को हराया था। ओके, सो इस तरह से आंसर के क्वेश्चन भी हमें लिखते आने चाहिए। जैसे हम हर रोज क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं तो आंसर के क्वेश्चन भी लिखते आना चाहिए। ओके, सो इन दिस वे वी सॉ द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। आई होप यू लाइक माई वीडियो, यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।